प्रतापगढ़ के इस खूबसूरत रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे। इस रहस्य क्या है, इतिहास क्या है और कैसे लोगों को यहाँ पर रुपया मिलता है, रोकड़ा मिलता है, उसके बाद काम सिद्ध होने पर पैसा लौटाया जाता है। चलिए, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपकी बेटी की शादी है या व्यापार में आपको धन की ज़रूरत है, तो एक बैंक है प्रतापगढ़ के अंदर जो हमेशा खुला रहता है। और उस बैंक की खासियत ये है कि उस बैंक में हमेशा यानी 24 घंटे और साल के 365 दिन आपको रुपए मिलते हैं। तो प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव के पास में एक बड़ा सुंदर सा और चमत्कारी मंदिर है, रोकड़िया हनुमान मंदिर। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि आज से 400-500 साल पहले जब किसी व्यक्ति को, इस गांव के बाहर के व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ हनुमान जी से आकर वो पैसा मांगते थे। एक समय में एक जेब हुआ करती थी, हनुमान जी की जो मूर्ति बनी हुई है वहाँ जेब है, उस जेब में हाथ डालते थे, वहाँ से रुपया निकालते थे और ज़रूरत का रुपया निकाल कर अपना काम सिद्ध करते थे। काम पूरा होने पर ब्याज समेत हनुमान जी को पैसा लौटाया जाता था, ये मानता है। और इस मंदिर के जो खजांची है यानी कि कैशियर जो है वो खुद स्वयं हनुमान जी है। इस पूरे मंदिर परिसर के अंदर अगर आप देखेंगे, आज ये बड़ा आधुनिक हो चुका है। भक्तों के जहां दुनिया भर का पैसा जो हनुमान जी ने दिया, उस पैसे को लौटाने के साथ साथ भक्तों ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। प्रतापगढ़ की इस खूबसूरत रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे। इस मंदिर परिसर के अंदर हालांकि बारिश तेज़ है, लेकिन रिपोर्ट भारत की टीम ऐसे बिहड़ों के अंदर, ऐसे इलाकों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, कई जगहों पर हम पहुंचे थे और वही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस आखिरकार इस मंदिर का रहस्य क्या है, इतिहास क्या है और कैसे लोगों को यहाँ पर रुपया मिलता है, रोकड़ा मिलता है, उसके बाद काम सिद्ध होने पर पैसा लौटाया जाता है। चलिए, जो महाराज जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मान्यताएं मंदिर की है और क्या किस तरीके से ये पूरा जो विस्तार हुआ मंदिर का कैसे हुआ। महाराज जी, एक बात, एक तो सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि इस मंदिर के अंदर जो मान्यताएं हैं, पुरानी जो मान्यताएं हैं, वो कैसे रही है, क्यों हनुमान जी का इस तरीके से नाम शुरू हुआ, फिर रोकड़िया पड़ा, कैसे बड़ा दिलचस्प है कि लोगों को कर्जा लेना तो बैंक चले जाता है, लेकिन हनुमान जी के पास आ जाते हैं और खजांची भी खुद ही है। जय श्री राम। रोकड़िया हनुमान जी का ये स्थान बताते हैं 500 वर्ष पुराना। इस स्थान पे पहले पूरा जंगल था और बुजुर्ग बताते पहले गाय ढोर बेच चराने आते थे, तो उनको पता लगा कि यहाँ स्वयंभू मूर्ति है बालाजी की, तो उनके साथ आसपास घूमने लगे। फिर लगा कि उनके जेब भी है, तो उन्होंने हाथ डाला तो कुछ चांदी के सिक्के निकले, जिससे वो ले जाके अपना काम किया, फिर लाके जमा किया। तो तब से यहाँ का वो चालू हो गया रोकड़िया हनुमान, यानी रोकड़ा देते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को पता लगा, फिर खुली जगह थी, फिर एक होटला बनवाया, फिर उसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक छोटी मंदिर बनवाई। फिर धीरे धीरे दादा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, काम चलता रहा, आज ये भव्य रूप प्राप्त हो गया। 2008 से इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, जो आज पूर्ण हुआ। और रोकड़िया हनुमान जी महाराज बस इसी की वजह से कि रोकड़ा देते हैं। किसी के कर्ज की परेशानी है, किसी के मकान की परेशानी है, किसी के शादी ब्याह की परेशानी है, किसी के बाल बच्चे की परेशानी है, जो भी आके भक्त अपनी मनोकामना इनके सामने खड़े होकर मांगता है कि दादा हमको ये चाहिए, तो यहाँ से फिर हमको रोकड़ देते हैं। उस रोकड़ से उनका काम होता है और काम होने के बाद वो ब्याज से वापस यहाँ जमा कर जाते हैं। आज भी वो परंपरा है, पैसा आज भी यही परंपरा चल रही है और होती है पूरी। अच्छा, कितना पैसा अगर ले सकता है आदमी? सिर्फ एक कॉइन देते हैं, 1 रुपया। अच्छा, एक रोकड़ देते हैं, उसको लाल कपड़े में बांध के रख दिया जाता है आपके घर पे, भगवान के स्थान पे। जो भी आपकी मन की कामनाएं बोल के गए, वो कामना पूरी हो जाती है। अच्छा। उसमें समय लगता है, साल 6 महीने, जो भी 2 साल, वो पूरा होने के बाद वापस उसको ब्याज से यहाँ जमा कर दें। अच्छा, वो जो पूरी बात थी कि हनुमान जी का जेब हुआ करता था उस समय, जेब है ना, आज भी है। अच्छा, आज भी है उसकी जेब, और जहाँ अपनी पॉकेट है वहीं उनकी पॉकेट है। वो दिखा देता हूँ आपको। एक बार दिखा दीजिए। हाँ, देखिए, आपको वो एक जिसके लिए ये मंदिर जाना जाता है, जिस वजह से मंदिर जाना जाता है, वो जेब हनुमान दादा की यहाँ पर है। जहाँ हर शख्स के जेब स्थान होता है, वहाँ हनुमान दादा के भी वहीं पे जेब है और इसी में
हाथ डालकर पूर्व समय में पौराणिक जो मान्यता है, नहीं, पौराणिक जो मान्यता है उसमें यही जेब से पैसा निकाला जाता था और वापस इसी जेब में वापस पैसा लौटाया भी जाता था। तो देखिए ये बहुत संकरा सा ज़रूर लगता है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के बाद में जो चीज़ें रही शुरू से। ये सकड़ा तो एक चोरी के मानस से हाथ डाला था इसमें। अच्छा हाँ, एक वो भी किस्सा है, एक बार थोड़ा, हाँ एक बार आ जाइए हिसाब तब। से हाथ डाला था कि मैं चोरी कर लूँ, यहाँ से माल निकाल लूँ। हाँ तो वो चोरी के हिसाब से डाला तो हाथ अंदर ही फंस गया था उसका। तो उसने बहुत मिन्नतें करी, तब जाके उसका हाथ यहाँ से छूटा। तब से हाथ जेब छोटा हो गया, हाथ अंदर नहीं जाता है, लेकिन वही कोई ना वहाँ लगा के भक्तों को देते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इनकी जो दाढ़ी का जो आप स्वरूप पूछ रहे थे, हाँ, तो दाढ़ी का तो इनके क्या स्वयंभू दाढ़ी स्वयं पहले थी, पूरी सिंदूर की बनी हुई थी। तो किसी भक्त को लाए थे यहाँ चोला चढ़वाने के लिए, तो उस भक्त ने जब चोला चढ़ाया तो वो उनकी दाढ़ी पूरी काट दी। अच्छा तो तब से फिर वो चेहरा लगा नहीं, फिर हमने दाढ़ी अलग से बनाना प्रारंभ करी। अच्छा, इनकी हनुमान दादा की पाँव के लिए भी कहा जाता है कि दूसरे पाँव का कोई छोड़ नजर हाँ, नहीं दूसरे पाँव का छोड़ नहीं है, एक पाँव यही है, ये दूसरे पाँव जो उसका छोड़ नहीं है। अच्छा एक पाँव तो ये पूरा ऊपर है, ये दूसरे पाँव का छोड़ नहीं है। अच्छा, एक दिन कहाँ तक जा रहा है? हाँ, कोई पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं। अच्छा, ये स्वयंभू थे? स्वयंभू है, स्थापित नहीं है। स्वयंभू मूर्ति है, स्थापित नहीं है। और ये तो ढोर चराने आते हैं उनको पता लगा, पूरा जंगल था ये। 6 बजे बाद यहाँ किसी के आने की हिम्मत नहीं होती थी, इतना घना जंगल था। अच्छा महाराज जी, एक बार एक चीज़ और समझिए कि जो रोकड़ा बांटने की बात आप कर रहे हैं, उस समय जब बेईमानी की, किसी ने हाथ छोटा, यहाँ पे ये जेब छोटी हो गई। आज के समय में अगर कोई बेईमानी करता है, यहाँ से पैसा लेके जाए, वो लौटाए नहीं, तो उसको उसकी सज़ा मिलती है ना। बहुत सारे आते हैं, मिन्नतें करते हैं, भाई हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, आपसे हम ले गए थे और देने में हमारा आनाकानी हुई, बहुत बड़ा उनका नुकसान होता है, तब जाके वापस मिन्नतें करते हैं, फिर दादा माफ़ कर दे। दादा माफ़ कर दो। अच्छा, और क्या किस्सा जुड़ा हुआ है मंदिर से, थोड़ा और बताइए। मंदिर से तो बस फिलहाल में तो यही है जो हमें जानकारी हुई, हम आपको दे रहे हैं। और मैं 11 साल से यहाँ पुजारी हूँ। पहले पिताजी थे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो जानकारी मुझे थी वो मैं आपको शेयर करी। 500 वर्ष पुराना मंदिर है और पूरे खुले में था। धीरे धीरे इनकी कृपा से ये पूरा भव्य मंदिर, और ये बम्बई वाले ने गोल्ड सिल्वर करवाया है। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड है ये सारा? हाँ, गोल्ड प्लेटेड। उनका कुछ मनोकामना थी वो पूर्ण हुई, उसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर का ये काम करवाया। तो ऐसी जो भी भक्तों की मनोकामना लेके जाते पूर्ण हो जाती है, वो यहाँ आके वापस उसको छोड़ते हैं। बाबा ने कितने लोगों को कर्जा दे दिया होगा अब तक, अंदाज़ा ऐसे? कोई गिनती नहीं है। करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग गए यहाँ से लेके, और जिनका काम हुआ वो वापस आके यहाँ दे जाते हैं। उनकी इच्छा से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी उनकी श्रद्धा होती है यहाँ की जमा कर जाते हैं, ले जाते हैं यहाँ से। कोई सिर्फ 1 रुपया। अच्छा, एक चीज़ और थी कि मुग़ल के समय में भी एक कहानी जुड़ी हुई थी कि जब मुग़ल इधर आए, गौतमेश्वर भी गए, मंदिर तक भी पहुँचे, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा उस समय भी, क्योंकि जब प्रथाएँ पुरानी थी पैसा देने की, सब चीज़ें की, लेकिन बाबा का आशीर्वाद रहा मंदिर में कुछ नहीं। इनकी तो बहुत कृपा रही है। मतलब बताते हैं कि पहले इधर वो आते थे लूटने वाले, तो हनुमान जी का जैसे ये चौराया पार करने की कोशिश करते और उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वापस घूमते और उधर का दिखाई देता। तब से यहाँ की मान्यता है कि यहाँ इस गांव में, और इस समय में अभी कोरोना आया था, कोरोना में हमारे इस बालाजी की जो 5 गांव हैं, इस 5 गांव में किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस 5 गांव को छोड़ने के बाद हर गांव में सुबह से लेकर शाम तक हमको खबर मिलती थी कि यहाँ डेट हो रही है, यहाँ डेट हो रही है, इतने मर रहे हैं। लेकिन कोरोना में बहुत हमें रक्षा हुई यहाँ पे, और कभी अकाल इस 5 गांव में कभी नहीं पड़ा। इनकी कृपा हमेशा बनी रहती। तो ये चरण पादुकाएँ किनकी है? ये राम जी की है। किसी ने भेंट करी थी, यहीं तो यहीं रख दी सामने। देखिए, बड़ा चमत्कारी ये मंदिर है, और रोकड़िया जो हनुमान जी का जो नाम दिया गया है, उसके पीछे की पूरी हकीकत आपको बताने की कोशिश की कि कैसे इनका नाम पड़ा, और कैसे हल्की सी आपकी बेईमानी से भगवान ने उसे जो जेब हुआ करती थी उसे छोटा कर दिया। आधुनिक युग है, धीरे धीरे समय बदला, चीज़ें बदली। अब जो परंपरा चलती है, एक कॉइन दिया जाता है, उसके माध्यम से जितना आपको पैसा चाहिए, जैसे महाराज जी ने कहा, उतना पैसा आपको मिलता है, बशर्ते आपको ब्याज समेत जितना ही आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको लौटाना भी पड़ता है। इस जो
भगवान की जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं वो स्वयंभू भी है और दूसरे पैर का कोई छोर भी नहीं है। और यही चीज़ें आपको प्रतापगढ़ जब ज़िले में आप आते हैं तो सांकड़ी गांव बहुत नज़दीक है। जब भी प्रतापगढ़ आने का मौका मिले एक बार रोकड़े हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर पहुँचे। शायद हो सकता है कि किसी का कल्याण हो, किसी को किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो हनुमान दादा यहाँ बैठे हैं। और आपको किसी भी तरह का फाइनेंस चाहिए तो शायद बैंक एक बार आपको मना कर दे, लेकिन हनुमान दादा कभी आपको पैसे के लिए, ख़ासतौर पर नगद के लिए कभी मना नहीं करेंगे।